बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। यारिम चलो यहाँ से रूह यहाँ नहीं है, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। अगर वो यहाँ होती तब तक मिल चुकी होती। सारिम ने उसे समझाया था। नहीं सारिम, मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। वो मुझे बेबस देखना चाहता था, मुझसे बदला लेना चाहता था। देखो उसने बदला ले लिया। मेरी रूह को मुझसे दूर कर दिया उसने, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी रूह को मुझसे छीन लिया उसने, रूह को यहीं कहीं पर छुपाया है। यारिम अगर वो यहाँ होती तो क्या हमें नहीं मिलती? हमने हर जगह ढूंढ लिया। खिजर ने कहा था। नहीं खिजर, अगर ये उसकी प्लानिंग होती तो वो कभी नहीं मरता, वो कभी मेरे सामने ही नहीं आता। मुझे लगता था ये आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन देखा उसने किस तरह से मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। देखा तुमने किस तरह से उसने मेरी दुखती रग पर वार किया है। यारिम बेबसी से बोला था। शोनू जो कब से भौंक भौंक कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहा था। शारिफ ने उसे हाथ मारकर पीछे किया था। ठीक है यारिम, अगर तुम्हें लगता है कि रूह यहाँ है तो हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, सारिम ने उठते हुए कहा। तो शोनू उसे देखकर भौंकने लगा था। उफ, ये कुत्ता यहाँ क्यों आया है? सारिम झिंझलाकर बोला था। एक तो वो पहले ही इतने परेशान थे, ऊपर से शोनू उन्हें मजीद तंग किए जा रहा था। शारिफ एक बार फिर ऊपर चला गया, जबकि खिजर खंडर की पिछली तरफ और सारिम वहाँ के टूटे फूटे कमरों की तरफ चला गया था। यारिम राशिद के बेजान वजूद को देख रहा था, जैसे उसे घूरने से वो जिंदा होकर उसे रूह के बारे में बता देगा। बेसाख्ता ही उसका ध्यान शोनू की तरफ गया था, जो एक पुराने कमरे की तरफ जाता और फिर मुड़कर उसे देखता, फिर उसकी तरफ आता, उसे देखकर भौंकता, फिर लौट जाता। वो कब से यही अमल दोहरा रहा था। यारिम को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। उसे शोनू के पीछे जाना बेवकूफ़ी लगा, लेकिन फिर भी वो ये बेवकूफ़ी कर गया था। कमरे में दाखिल हुआ तो शोनू ज़मीन पर पड़ा कपड़ा मुंह की मदद से खींचते हुए यारिम को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था। यारिम ने उस जगह को देखा जिसके ऊपर बहुत सारा कूड़ा फेंका गया था। फिर उसने शोनू के मुंह में दबा हुआ कपड़ा देखा, जो तकरीबन सारा ही ज़मीन के अंदर था। उसका बस थोड़ा सा टुकड़ा ज़मीन के बाहर था। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। काले रंग का दुपट्टा, सुबह रूह ने उसी रंग के कपड़े पहने थे। वो जल्दी से उस जगह की तरफ आया और कचरा उठाने लगा। दिल में बेचैनी सी होने लगी थी। उसके दिल ने बेसाख्ता दुआ की थी कि जो वो सोच रहा है वो ना हो। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। उसे लगा जैसे ये ज़मीन अभी खोदी गई हो। नरम ज़मीन पर यारिम के हाथों की हरकत तेज़ हो गई थी। कपड़े का कुछ और टुकड़ा सामने आया, शायद नहीं यकीनन ज़मीन के अंदर उसकी रूह दफन थी। खिजर नाउम्मीद होकर वापस आया तो यारिम को ना पाकर ढूंढने लगा था। उसे ढूंढते ढूंढते वो सारे कमरे देखने लगा, फिर उस कमरे में आया जहाँ यारिम ज़मीन खोद रहा था। खिजर जल्दी से आगे आया और अब रूह का आधे से ज़्यादा दुपट्टा बाहर निकल चुका था। खिजर ने पहले ऊंची आवाज़ में शारिफ और सारिम को पुकारा था। उसकी पुकार सुनकर वो दोनों भागे, जबकि खिजर तेज़ी से आगे बढ़ा था और यारिम के साथ मिलकर ज़मीन खोदने लगा था। शारिफ और सारिम कमरे में आए तो उन्हें बात की तह तक पहुंचने में देर न लगी थी। उन दोनों ने आगे बढ़कर उनका साथ दिया था। वो खोदने में एहतियात बरत रहे थे जब शारिफ के हाथ में रूह का कटा हुआ हाथ आया। उसके हाथ की नस को बुरी तरह से काटा गया था और उसका हाथ देखकर शारिफ के हाथ में मजीद तेजी आ गई थी। उन चारों ने मिलकर सारी ज़मीन खोद ली थी। वो रूह ही थी, इस बात का यकीन वो पहले ही कर चुके थे। लेकिन जब रूह का मिट्टी से भरा हुआ चेहरा सामने आया तो यारिम ने बेचैनी से उसका चेहरा साफ किया था। न जाने कितनी देर से वो ज़मीन के अंदर थी। यारिम को सिद्दीक की मौत याद आई थी। उसने सिद्दीक को इसी तरह से ज़मीन के अंदर से निकाला था। उसे लगा जैसे रूह की सांसें रुक चुकी हों। खिजर फौरन गाड़ी की तरफ भागा था। रूह, आंखें खोलो रूह, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उठो रूह, मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यारिम उसे बाहों में भरी गाड़ी की तरफ भागा था। क्या हुआ है इनको? डॉक्टर ने हैरानी से देखा था। डॉक्टर प्लीज़ आप पहले इसकी जान बचाएं, इस वक्त सबसे ज़रूरी पेशेंट की जान बचाना है। सारिम ने अपना आईडी कार्ड निकाला और डॉक्टर को दिखाया था। कुछ देर में पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी। मैं जानता हूँ ये पुलिस केस है, इसको एक महरे के तौर पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, प्लीज़ उसकी जान बचाएं। सारिम ने कहानी बनाई और डॉक्टर को अपनी बात पर यकीन दिलाते हुए रूह को चेक करने के लिए राज़ी किया था। इनकी हार्ट बीट बहुत स्लो है, दुआ करें, अब सब अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा। ये लेडी 3 मंथ से प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने अफसोस से कहा था। थी मतलब? खिजर ने यारिम के कंधे पर हाथ रखा था, जो खामोशी से खड़ा था, जैसे जो कुछ हो रहा है वो सबसे अनजान है।
जी, इनका मिसकैरेज हो चुका है और लेडी की जान भी खतरे में है। दुआ करें कि वो कोमा में न चली जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा सकेंगे, डॉक्टर ने कहा था और वापस चला गया। यारिम तुम खामोश क्यों हो? सुना नहीं तुमने डॉक्टर ने क्या कहा है कि अगर रूह को होश ना आया तो वो मर सकती है। खिजर ने उसके बेतासुर चेहरे को देखते हुए कहा था। यारिम तुम खामोश क्यों हो? खिजर ने उसे देखते हुए पूछा। सब कुछ खत्म हो गया खिजर, ये मेरे गुनाहों की सज़ा दी गई है। मेरा बच्चा मर गया है, मेरी बीवी अंदर बेजान पड़ी है और मैं यहाँ बैठा अपनी बेबसी का तमाशा देख रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। राशिद मुझे हराना चाहता था, देखो उसने मुझे हरा दिया। उसने मेरी कमज़ोरी पर वार किया, मेरा सब कुछ छीन लिया। कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। यानी काज़मी हार गया है। खिजर यारिम अपना सब कुछ हार गया। यारिम तुम ऐसे नहीं हार सकते, तुम ऐसे कैसे हिम्मत हार सकते हो? रूह को कुछ नहीं होगा यार, प्लीज़ सब्र करो, तुम तो रूह से पहले मर रहे हो। खिजर ने समझाते हुए कहा था। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रूह नहीं बचेगी। ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए सज़ा है। मेरे गुनाहों का अंजाम यही होना था। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी है। खिजर यारिम ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को साफ करने की जहमत ना की थी। कौन से गुनाह यारिम, कौन सी सज़ा? वो गुनाह जो तुम मासूम औरतों, लड़कियों और बच्चियों को उन दरिंदों से बचाने के लिए करते थे। नहीं यारिम, वो गुनाह नहीं है, वो तेरी नेकियां हैं। तूने जिन लोगों को ख़त्म किया ना, वो अल्लाह की नज़र में भी गुनाहगार थे। और वैसे भी दुनिया में एक पत्ता भी उस मालिक की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता। अल्लाह ने तुझे उन मासूम लड़कियों का मुहाफ़िज़ बनाया है। तुझे इतनी हिम्मत दी है कि तू उनकी हिफाजत कर सके। तुझे तो अल्लाह से अपना इनाम मांगना चाहिए और तू उसका अजाब समझ रहा है। अल्लाह अपने प्यारों का इम्तिहान लेता है ताकि उसके प्यारे मुसीबत में उसकी मदद के लिए पुकारें। जा जाके तू अल्लाह से मदद मांग, बेशक वो नवाजने वाला है। खिजर ने उसे दिलासा देते हुए कहा था। लेकिन ये डॉक्टर, यारिम ने बेबसी से कहा, ये डॉक्टर तुझे क्या देंगे? ये डॉक्टर खुदा नहीं है, नवाजने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। ये लोग तुझसे तेरी रूह को छीन लेंगे तो इनकी बात पर यकीन कर रहा है। ये किसी को कुछ नहीं दे सकते। इनकी बात पर यकीन करने से बेहतर है तू अल्लाह से मांग। खिजर ने उसे समझाया था। तो ठीक कह रहा है खिजर, मैं अल्लाह से मांगूंगा। ये डॉक्टर मुझे कुछ नहीं दे सकता। मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा। वो मुझे मेरी रूह को वापस कर देगा। मैं उसकी आजमाइश पर पूरा उतरूंगा। खिजर, मेरी रूह को कुछ नहीं होगा। मैं इन डॉक्टरों से अपनी रूह को नहीं मांगूंगा, मैं अल्लाह से मांगूंगा। यानी यकीन से कहता हुआ वहाँ से उठा था और बाहर निकल गया। खिजर जानता था कि वो कहाँ गया है। आई एम सॉरी सर, आपकी बीवी रिकवर नहीं कर पा रही। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उन्हें लगता है कि वो अभी तक ज़मीन के अंदर है, सांस नहीं ले पा रही। वो अभी तक जिंदा है। मुझे हैरत है, जबकि ऐसे केस में किसी का बचना नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएंगी। मैं आपको इस केस में कोई उम्मीद नहीं दे सकता। डॉक्टर ने नाउमीदी से कहा तो यानी ने उसका गिरबान पकड़ लिया था। मेरी रूह के जिंदा होने पर हैरत हो रही है तुम्हें? तुम होते कौन हो मेरी रूह के बारे में ऐसी बकवास करने वाले? क्या हो तुम? खुदा हो? बोलो खुदा हो तुम? नहीं ना, फिर क्यों ये बकवास की तुमने? तुम नहीं बचाओगे मेरी रूह को, अल्लाह बचाएगा। उसे वो ज़िंदगी देगा, तुम नहीं। मेरी रूह को मेरा अल्लाह बचाएगा और तुम हैरत करते रह जाओगे। यानी मैं एक झटके से उसे छोड़कर डॉक्टर आगे बढ़ा था तो डॉक्टर लड़खड़ा कर दीवार के साथ लगा। मैं अपनी रूह का अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर इलाज करवाऊंगा। पेपर्स बनवाओ, मैं उसे किसी बेहतर अस्पताल में लेके जाऊंगा जहाँ तुम जैसे नाअहल डॉक्टर नहीं होंगे। यानी मुझसे सख्त निगाहों से घूरता बाहर निकल गया, जबकि डॉक्टर ने सामने बैठे खिजर को देखा जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे यहाँ के मंजर से बेखबर हो। डॉक्टर अपने कपड़े ठीक करता वहाँ से चला गया। डॉक्टर ने बाहर कदम रखा तो यानी लपक कर उसके करीब आया था। यारिम ने पाकिस्तान के सबसे बेस्ट अस्पताल में रूह को शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि इस अस्पताल के डॉक्टर्स नाउमीदी से रूह को बचाने से इनकार कर चुके थे। आई एम सॉरी मिस्टर यारिम, वो नहीं बच सकती। वो कोमा में जा चुकी हैं। अब उनका इलाज बेकार है। उनका दिमाग काम करना छोड़ चुका है और अब नहीं बच सकती। वो अपने आप को मुर्दा तस्वर कर चुकी हैं और अब अपनी मौत को महसूस कर चुकी हैं। उनका बचना नामुमकिन है। डॉक्टर ने जवाब दिया था। क्या मतलब है उसका बचना नामुमकिन है? कुछ नहीं होगा मेरी रूह को। तुम होते कौन हो इस तरह से कहने वाले? वो भी यही बकवास कर रहा था और तुम भी यही कहते हो। तुम दो टके के डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी रूह को दुबई ले जाऊंगा, देखना तुम वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी रूह यानी गुस्से से बोला था। अब कहीं भी ले जाएं,
लेकिन वहाँ के डॉक्टर भी यही कहेंगे कि वो नहीं बच सकती, आप अपना वक्त और पैसा ज़ाया कर रहे हैं। यारिम के गुस्से को देखकर डॉक्टर ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, देखिए मिस्टर यारिम, अब इस मशीनरी का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी वाइफ नहीं बच सकती। डॉक्टर उसके गुस्से को नज़रअंदाज किए इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। सब बेकार हो तुम लोग, कुछ नहीं होगा मेरी रूह को, मैं इसका इलाज करवाऊंगा, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसको ले जाऊंगा यहाँ से, सब के सब बेकार हो तुम, वो गुस्से से बोला था, जबकि डॉक्टर सिर्फ उसकी हालत पर अफसोस ही कर सकता था। यानी मुझे दुबई ले आया था, लेकिन दुबई के डॉक्टर का भी यही कहना था कि वो अब एक जिंदा लाश के अलावा और कुछ नहीं है, उसका बचना नामुमकिन है। अगर वो कभी कोमे से बाहर निकली तो मुर्दा हालत में होंगी, वो तकरीबन मर चुकी हैं, बस कोमा में होने की वजह से उसे जिंदा कहा जा सकता है, वरना ऐसे लोग जिंदा में शामिल नहीं होते। डॉक्टर ने जवाब दिया था। यानी दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर से रब्ता किया, लेकिन सबका यही कहना था कि रूह के अंदर अब कुछ नहीं है, वो मुर्दा वजूद है। वो खुद ही अपने आप को रिकवर नहीं कर रही, वो अपने आप को मुर्दा तस्वुर कर चुकी है। 7 दिन गुजर चुके थे, रूह ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। दुनिया का कोई डॉक्टर उसे अच्छी उम्मीद न दिला सका था। यारिम का गुस्सा बढ़ने लगा था। वो किसी से बात नहीं करता था सिवाय रूह के, अपना सारा वक्त उसके साथ गुजारता, उसे वापस घर ले आया था। उसके लिए स्पेशल नर्स का इंतज़ाम किया था जो हर वक्त उसके साथ ही रहती, शारिफ, लैला, मासूमा, खिजर। तकरीबन हर रोज़ ही उसे मिलने आते थे, उसे रोज़मर्रा की बातें बताते, उसे दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश करते। वक्त गुजरने लगा था, यानी वापस वैसा ही होता जा रहा था, जालिम दरिंदा। उसने फिर से तर्स खाना छोड़ दिया था। वो सारा दिन गुनाहों की दुनिया में रहता और हर रात यार रूह का यारिम बन जाता। सब लोग नाउमीद हो चुके थे, लेकिन यारिम को यकीन था कि रूह एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी। जबकि डॉक्टर ने कहा था कि एक दिन ऐसी हालत में वो मर जाएगी, लेकिन यारिम को यकीन था कि उसकी रूह ठीक हो जाएगी। देखो रूह, आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा हैंडसम तो नहीं लग रहा, ऐसा करो तुम नज़र उतार लो मेरी, ये ना हो कि मुझे नज़र लग जाए। वो अक्सर इसकी नज़र उतारती तो यानी को ये सब उसकी बेवकूफ़ी लगता और वो उसका मजाक उड़ाता था, जबकि वो अपनी इस बात पर मजाक पसंद नहीं करती थी। जबकि यारिम को उसको चिढ़ाने में मज़ा आता, लेकिन अब वो उसकी यही बातें, यही सब बेवकूफ़ियाँ मिस करता था। वो पल पल तड़प रहा था। इसकी ज़िंदगी उसके साथ होने के बावजूद उससे बहुत दूर थी। रूह, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सज़ा तुमने दी है। वो नरमी से उसका गाल छूता उसके साथ ही लेट गया था। रूह, ठीक हो जाओ, तुम जानती हो ना मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, बहुत बेरहम होती जा रही हो रूह, प्लीज़ ठीक हो जाओ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। देखो तुम्हारा यारिम पल पल मर रहा है तुम्हारे बगैर, प्लीज़ तरस खाओ मुझ पर। यारिम अपनी बेकरारियाँ बयान करता उसके करीब से उठा था। अच्छा सुनो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तब तक तुम उठ जाओ। ये क्या तकती नहीं हो, हर वक्त सोती रहती हो। वो अपने लहजे को सख्त बनाकर उसे डांट रहा था, जबकि उससे बेखबर वो गहरी नींद सो रही थी। इतनी गहरी नींद के अपने यारिम की बेचैनियों से भी वाकिफ़ ना थी। चलो रूह, मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, तुम यकीनन घर में रहकर बोर हो गई होगी, चलो हम तुम्हें सैर करवा के लाते हैं, खिजर ने कहा था। खिजर रोज़ की तरह आज भी उससे मिलने आया था। डॉक्टर ने कहा है कि वो अपनी मौत को कबूल कर चुकी है, अब अगर वो कोमा से बाहर आई तो मुर्दा हालत में होगी, वो कभी भी मर सकती है। 2 माह गुजर चुके थे, रूह की हालत में कोई बेहतरी ना आई। यानी मुझका किसी बच्चे की तरह ख्याल रखता, जबकि रूह किसी और ही दुनिया में थी। उसे अपने आसपास का एहसास ना होता, या शायद होता, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक वो अपना सारा जिस्म छोड़ चुकी थी। उसका दिल, दिमाग, जिस्म का कोई हिस्सा नॉर्मली काम नहीं कर रहा था। उसे मशीनों के सहारे जिंदा रखा जा रहा था और डॉक्टर के मुताबिक अब ये मशीन अपना फ़र्ज़ अदा कर चुकी थी। यारिम घर वापस आया तो नर्स जा चुकी थी, उसके कपड़ों पर खून लगा था। वो दूसरे कमरे में जाने लगा कि दिल में एक अजीब से डर ने जन्म लिया था। वो भागकर अपने कमरे में आया और रूह को देखने लगा, उस पर खौफ तारी होने लगा था। उसने नरमी से रूह के चेहरे पर हाथ फेरा, उसे कुछ अजीब लगा था। फिर से मशीन की तरफ देखा। वो लाइन जो रूह की चलती हुई सांसों को जाहिर करती थी, वो बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। हकीकत कबूल करना मुश्किल था, लेकिन यारिम की रूह उससे बहुत दूर जा चुकी थी। इतनी दूर कि वापसी का सफ़र अब मुमकिन नहीं था। उसकी रूह ज़िंदगी से मौत का सफ़र तय कर चुकी थी।
जारी है दोस्तों। लास्ट एपिसोड दोस्तों कल अपलोड की जाएगी। अगर आपको ये नावल अच्छा लग रहा है तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।